हेलो दोस्तों, स्वागत है कॉमिक अड्डा चैनल में। मैं आपका अपना दोस्त अधिराज लेकर आया हूँ नागराज। नागराज सीरीज का प्रथम कॉमिक्स, राज कॉमिक्स की सबसे बेहतरीन पेशकश नागराज। नागराज को आतंकवादी गिरोह का देवता कहा जाता है, लेकिन इसका निर्माण, इसका जन्म दाता प्रोफेसर नागमणि को माना जाता है। प्रोफेसर नागमणि ने अपने मतलब सिद्ध करने के लिए नागराज को बनाया था, लेकिन नागराज आगे चलकर बना आतंकवादी गिरोह का देवता। राज कॉमिक्स की एक दुर्लभ खोज, नागराज आतंकवादी गिरोह की तबाही का देवता। संसार में पहले उग्रवादी संगठनों के नेताओं को प्रोफेसर नागमणि ने गोपनीय निमंत्रण भेजा। वर्षों से नागमणि का संपर्क इन लोगों से बना हुआ था। प्रोफेसर द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिला करती थी, लेकिन इस बार कोई विशेष बात थी। प्रोफेसर ने उन्हें सूचना दी कि वह आतंकवादी गिरोह के लिए सबसे खतरनाक हथियार बनाने में कामयाब हो गया और वह अपने इस हथियार को किराए पर चलाना चाहता है। उसने इस हथियार का नाम रखा था नागराज। रंगून की एक आलीशान इमारत में विभिन्न देशों से आए आतंकवादी नेता एकत्रित हो रहे थे। यहाँ का मौसम खासा गर्म है। कनाडा और बर्मा की भौगोलिक स्थिति बहुत भिन्न है। अगर नागराज हमारे मतलब का हथियार हुआ तो हम मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख देंगे। अटेंशन प्लीज। आप सभी अतिथियों से अनुरोध है कि आप सेंट्रल हॉल में पहुंचकर अपनी अपनी सीटें ग्रहण कर लें। सब लोग इमारत के हॉल की ओर बढ़ने लगे। शायद वह अपने हथियार की बोली लगाना चाहता है, एक अतिथि ने मन में सोचा। इमारत के सेंट्रल हॉल में, दोस्तों, नागराज के निर्माण में मैंने अपनी जिंदगी के 20 बहुमूल्य वर्ष कमाए हैं। एक नवजात शिशु पर मैंने अपना प्रयोग शुरू किया था और आज उसकी 21वीं वर्षगांठ है। उसके भीतर जो थोड़ी बहुत कमजोरियां हैं वो अगले कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगी, लेकिन वह इस समय आपके लिए संपूर्ण हथियार बन चुका है। क्या वह कोई कंप्यूटर है? हम उसका प्रदर्शन देखना चाहेंगे। अतिथियों का कहना, जब तक हम उस हथियार की धार नहीं देख लेते कैसे यकीन करें? उसके लिए आप सबको बुलाया है। आप उसकी उपयोगिता का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। वह कंप्यूटर नहीं है, परंतु इंसान होते हुए भी कंप्यूटर से तेज कार्य करने की क्षमता है उसमें। आश्चर्यजनक, एक इंसान कंप्यूटर को मात कर जाए? हो ही नहीं सकता। ये सब गप है। नागराज अभी सामने के मंच पर प्रकट होगा, जहां आप उसकी क्षमताओं और ताकत का प्रदर्शन देखेंगे। नागराज मंच पर प्रकट हो गया। सभी मेहमानों को नागराज का अभिवादन। आप लोग दुनिया में खतरनाक आतंकवादी संगठनों के सरदार हैं। आप सभी किसी न किसी फन में महारत हासिल किए हुए हैं। आप में से 4 ऐसे व्यक्ति मंच पर आ जाएं जिनका निशाना अचूक हो, डॉक्टर प्रोफेसर नागमणि ने कहा। हॉल में 4 व्यक्ति उठकर मंच पर आ गए। सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दें। वे अपना परिचय देने लगे। मुझे जानी कहते हैं। मैं टेक्सास का सबसे खतरनाक गनमैन हूँ जिसकी कोई भी गोली आज तक खाली नहीं गई। मुझे यूसुफ बिन अली खान कहते हैं। मिडिल ईस्ट में मुझे मौत का सौदागर कहा जाता है। अगर आप कहें तो उड़ती चिड़िया की आंख पर गोली मारनी है तो गोली आंख पर ही लगेगी। यूसुफ बिन अली ने कहा, मैं डॉन हूँ, यूरोप का सबसे खतरनाक गन मास्टर। तीसरे व्यक्ति ने कहा, मैं हूँ हुड, पश्चिमी जर्मनी में मुझे निशाने का रॉबिन हुड कहा जाता है। चौथे व्यक्ति ने कहा, आप लोग शपथ लें कि अपनी गोली से नागराज को खत्म करके नीचे उतरेंगे। हम सब कसम खाते हैं। मैं इस घड़ी में अलार्म भर रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर अंदर अलार्म बजेगा और अलार्म बजते ही आप अपनी गन निकाल कर नागराज पर फायर कर सकते हैं। 1 मिनट बाद ट्रिन ट्रिन ट्रिन, आ आ, उफ उफ, आय हाय हाय, सू 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 सू। क्या हुआ? उन्हें क्या हो गया? अरे सांप! उनकी कलाइयों पर मैंने सांप देखे थे, लेकिन सांप अब कहाँ हैं?
क्या चारों मर गए? नागराज, उन्हें जीवन दान दो, प्रोफेसर नागमणि ने कहा। चारों को नागराज के जहरीले सांपों ने डस लिया। नागराज उनका जहर खींचकर उन्हें जीवित करने में सक्षम था। शीघ्र ही आप चारों ने क्या देखा? मैं कुछ देख नहीं पाया। जैसे ही रिवॉल्वर मेरे हाथ में आया, मैंने कलाई पर एक सर्प को लिपटे देखा, जो डंक मारते ही न जाने कहाँ गायब हो गया। यही हमारे साथ भी हुआ, चारों ने ऐसा नागमणि प्रोफेसर से कहा। चारों वापस अपनी सीटों पर बैठ गए। अब मैं किसी फाइटर को तलब करता हूँ, जो जिस विद्या का फाइटर होगा, नागराज उसी फन का प्रदर्शन करेगा। मैं मार्शल आर्ट का महारथी हूँ। यस, आई एम ए कुंग फू मैन। मार्शल आर्ट के दोनों योद्धा मंच पर आ गए। और कोई है इस आर्ट का महारथी? नागराज, तुम दोनों का अकेले प्रतिद्वंदी होगा। इसे खत्म कर दो। और फिर शाय शाय शाय, ठाक ठाक ठाक, फुस 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 फुस। ये स्नेक हैंड है। मैं इसके सामने पहले दर्जे के बालक की तरह लड़ा। तुम लोगों को कैसा लगा? हम अपनी पराजय स्वीकार करके नागराज के सामने नतमस्तक हैं। अब देखो नागराज किस तरह दीवार पर चढ़ता हुआ हॉल की छत से गुजरेगा। आश्चर्य है, वह बिल्कुल सांप की तरह दीवार पर चढ़ रहा है। ओह, कितनी तेजी से और बिना किसी आहट की छत पर रेंगता जा रहा है। ये बेमिसाल हथियार है, एक अतिथि ने कहा। दोस्तों, नागराज हॉल के दरवाजे पर उतर चुका है। अब वह जंगल के शिकारी अंदाज में वापस मंच पर आ जाएगा। शू, 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 शू। कमाल है, सांपों की रस्सी बना ली और बनी और नागराज उस पर झूलता हुआ, ओ माय गॉड, मंच पर आ टपका। क्या तुम लोग नागराज की कोई और परीक्षा लेना चाहते हो? नहीं, हम इस प्रदर्शन में संतुष्ट हैं। प्रोफेसर नागमणि, आपने शानदार हथियार का निर्माण किया है। इसके अलावा भी नागराज की बहुत सी विशेषताएं हैं, जो समय आने पर आपको मालूम हो जाएंगी। गोलियों से छलनी होने पर नागराज खुद ही उन्हें निकालकर अपने मार्ग पर चलता बनेगा और इसके शरीर से एक बूंद भी खून नहीं टपकेगा। इसके शरीर के रक्ताणु आम इंसानों की तरह नहीं है। उनकी प्रक्रिया बड़ी तेज है और सुरक्षित है। नागराज के जिस्म पर जख्म होते ही उनका काम मशीनी अंदाज से शुरू होता है। पहले ये रक्ताणु अंदर पहुंच चुके हैं, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं और फिर किसी माहिर सर्जन की तरह जख्म को बंद कर देते हैं। यही क्रिया बड़ी तेजी से होती है और इस बीच इनका दूसरा दल घाव से रक्तस्राव को रोके रखता है। और ये हथियार दुनिया के आतंकवादी गिरोह के लिए तैयार किया गया है। आने वाले 5 सालों में इसका कोर्स स्वतः पूरा हो जाएगा और 5 साल बाद नागराज दीवारों से आर पार होने का कमाल हासिल कर लेगा। किसी दूर की वस्तु को इच्छा शक्ति से स्पर्श किए बिना उठा लेगा। गप ही लगती है ये बात तो, एक अतिथि ने बोला। मुझे इसकी आसाम में तोड़फोड़ के लिए तुरंत जरूरत है, एक व्यक्ति अपने मन में सोच रहा था, शिकार पीते हुए। अब नागराज की बोली लगेगी। सबसे ऊंची बोली को नागराज को भाड़े पर लेने का रेट तय समझा जाएगा और ऊंची बोली वाले को नागराज के प्रयोग के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। बोली शुरू की जाए और मैं इसी जगह बैठे बैठे दुनिया का सबसे धनवान और ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। प्रोफेसर नागमणि ने अपने मन में लालच पैदा किया। $5000। पहली बोली $5000। दूसरी बोली $10,000, $10,000। तीसरी बोली $50,000, $50,000। डॉलर। अंतिम बोली $1,00,000। तो नागराज के मिशन की कीमत $1,00,000 निश्चित की जाती है। मिस्टर बुलडॉग बोली सबसे ऊंची है, इसीलिए इन्हें नागराज का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है। हाथ में सिगार लिए मिस्टर बुलडॉग ही था वो। और मिस्टर बुलडॉग के सम्मान में हम आज शाम एक पार्टी देंगे।
शाम को पार्टी में मिस्टर बुलडॉग बधाई हो। क्या आपने हिंदुस्तान में तोड़ फोड़ के लिए कोई बहुत बड़ा ठेका लिया है? अतिथियों ने मिस्टर बुलडॉग से पूछा। ये तो सौदा है भाई, मैं इससे 1 करोड़ का डाका भी डलवा सकता हूँ। फिर तो तुम्हारी निगाह में जरूर कोई बहुत बड़ा खजाना है। अपना अपना कारोबार है मिस्टर बुलडॉग। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अगले माह की बुकिंग कर लेंगे। एक अतिथि ने हाथ मिलाते हुए कहा। आतंकवादी गिरोह के सरदारों का ये सम्मेलन समाप्त हो गया और बुलडॉग नागराज की को लेकर चल पड़ा। बुलडॉग नागराज को वहां से लेकर चला जाता है और आगे की कहानी में देखेंगे कि बुलडॉग उससे क्या काम करवाता है, क्या चोरी करवाता है। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे कि बुलडॉग उससे कैसे कैसे काम करवाता है। नागराज पार्ट 2 देखना ना भूलें कॉमिक अड्डा चैनल पर। मैं आपका अपना दोस्त अधिराज। पार्ट 2 में मिलेंगे नागराज 2 के साथ। धन्यवाद।